फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। ओवर टू न्यूज डेस्क। नमस्कार, समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। समाचारों से पहले आपको बता दें, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में आज सुबह 11 बजे, जिसके फौरन बाद कार्यक्रम मन की बात का डोगरी अनुवाद सुनवाया जाएगा और ये डोगरी अनुवाद आप रात 8 बजे एक बार फिर सुन सकते हैं। और अब समाचार। ये सुख शांति का संगीत त्रिस्तरीय सुरक्षा में 34 साल बाद निकला यौम आशूरा का जुलूस। जम्मू कश्मीर में 34 साल के लंबे अरसे के बाद श्रीनगर के डाउनटाउन के बोटा कदल इलाके में इमामबाड़ा झंडीबल तक यौम आशूरा पर जुलजिना का जुलूस निकला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को दी श्रद्धांजलि, अजादारों को जलपान भी परोसा, जुलजीना पर चादर भी चढ़ाई। श्रीनगर से अलबद्र का आतंकी गिरफ्तार, हथियार बरामद। टारगेट किलिंग को अंजाम देने की फिराक में था आतंकी। आईएसआई की साजिश नाकाम, केएलएफ मॉड्यूल के 5 गुर्गे गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने विदेश आधारित खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 5 गुर्गों को गिरफ्तार कर स्वतंत्रता दिवस के पहले पाक आईएसआई की पंजाब पुश की शांति और सद्भावना को भंग करने की साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की होगी एनसीडी की जांच, गांव स्तर पर लगाए जाएंगे शिविर। मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिए निर्देश। उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे रोगों की होगी जांच। विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग के लिए बने तंत्र। पहली तिमाही में 38% स्कूल और 36.10% आंगनबाड़ी कवर किए। देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में होगा एक ही पाठ्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ के मौके पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में एक पाठ्यक्रम लागू होगा, जिसके लिए 22 भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। इस दौरान पीएम श्री योजना की पहली किस्त भी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश की हर भाषा को उचित सम्मान और श्रेय दिया जाएगा। डॉक्टर कलाम का सपना होगा पूरा, अंतरिक्ष में भारत करेगा नेतृत्व, बोले गृह मंत्री शाह। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के 55 अंतरिक्ष यान और 50 प्रक्षेपण यान किए लॉन्च। भारत में अब 3682 बाघ। कभी खात्मे की कगार पर पहुंच चुके बाघ अब भारत की धरती पर फिर से बढ़ने लगे हैं। इनकी संख्या पिछले 16 साल में 260% बढ़कर 3682 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 785 बाघ, उत्तर प्रदेश में 2006 के मुकाबले 2 गुने, तो उत्तराखंड में 3 गुना हुए बाघ। हिंद प्रशांत में भारत से सहयोग बढ़ाएंगे ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका। दोनों देश परस्पर सैन्य सहयोग व संपर्क बढ़ाने के लिए अभ्यास का सिलसिला बढ़ाएंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी मीरा। धन्यवाद। अन्य समाचार। मणिपुर में 2 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के बाद निर्वस्त्र कर परेड कराने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को जांच शुरू कर दी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीबीआई ने मणिपुर पुलिस की एफआईआर अपने पास लेकर जांच संभाल ली है।
सीबीआई जातीय हिंसा से जुड़े 5 अन्य गंभीर मामलों की भी जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के सरकारी व निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा नए पैटर्न से होगी। 9 सदस्यीय कमेटी पड़ोसी राज्य पैटर्न का अध्ययन कर 20 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर परीक्षा पैटर्न बनेगा और मूल्यांकन किया जाएगा। तेज बारिश के बाद बढ़ती उमस आंखों के लिए दिक्कत बन गई है। इस कारण आई फ्लू के केस बढ़ गए हैं। यह एक ऐसा वायरस है जो मरीज से स्वस्थ इंसान तक आसानी से पहुंच सकता है। शहर के मेडिकल कॉलेज सहित करीब 45 आंखों के अस्पतालों में प्रतिदिन आई फ्लू के 1000 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। बचाव के लिए बनाई सामाजिक दूरी, कई बार वायरल की वजह तेज बुखार और गले में खराश, हाथ धोकर ही आंखों को साफ करें। एसआईए ने नार्को आतंकी रफी लाला के घर सहित 10 स्थानों पर छापे मारे। एसआईए ने जिस जगह भी छापे मारे उनके संचालकों के मोबाइल फोन नंबर रिकॉर्ड में दर्ज किए, साथ ही पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। पुंछ में नार्को आतंकवाद के खिलाफ एजेंसी ने की कार्रवाई, कोई सामान बरामद नहीं। गांदरबल में फटा बादल, 8 मकानों को नुकसान, एक सरकारी स्कूल और मस्जिद में घुसा पानी। उधर जम्मू में 24 घंटे में सबसे अधिक 33.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कटरा में भी दिन भर बादल छाए रहे। खराब मौसम की वजह से मां वैष्णो देवी की चॉपर सेवा पर भी असर पड़ा। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2023 के लिए चयनित 50 अभ्यर्थियों में 4 भारतीय हैं। लैंगिक समानता, पर्यावरण के क्षेत्र में भारतीय युवाओं ने बढ़ाया मान। नौसेना ने अपने अधिकारियों के हाथ में बैटन रखकर चलने की प्रथा खत्म कर दी। इसे लेकर जारी आदेश में नौसेना ने कहा कि यह सत्ता व शक्ति का चिन्ह औपनिवेशिक काल की विरासत है। और अब खेल समाचार। स्पेनिश हॉकी महासंघ की 100वीं वर्षगांठ पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत ने इंग्लैंड पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। लाल रेमसियामी की हैट्रिक की बदौलत मिली जीत। अब तक अजय रहने के बाद आज स्पेन के खिलाफ टूर्नामेंट के आखिरी मैच में तालिका की शीर्ष टीम के रूप में मैदान में उतरेगी। वेस्टइंडीज में चल रही 3 एकदिवसीय श्रृंखला की दूसरे वनडे में महज 181 रनों पर सिमटी टीम इंडिया की पारी। छाप जोड़ने में फिर नाकाम रहे भारतीय बल्लेबाज। श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर। वेस्टइंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में होने वाली T20 विश्व कप अगले साल जून में हो सकता है। आईसीसी T20 विश्व कप के लिए अस्थायी रूप से 4 से 30 जून की विंडो का समय तय कर सकते हैं। बीसीसीआई आगामी वनडे विश्व कप के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 10 अगस्त से शुरू कर सकता है। राज्य संघों से कहा गया है कि वे टिकटों के दाम अंतिम तौर पर तय कर लें और 31 जुलाई तक बीसीसीआई को सूचित करें। 3 दिवसीय छठी जम्मू कश्मीर यूटी कलाईरिपट्टू चैंपियनशिप संपन्न। अंतिम दिन खिलाड़ियों ने हाई किक और लॉन्ग स्टिक में 14 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदक जीते। और अब मौसम। आज हल्की बारिश की संभावना है। तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:32 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 5:45 पर होगा।